असम में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है कि अपनी सरकार को वहां पर रिपीट कर सकती है। सर्बानंद सोनोवाल हालांकि लोकप्रियता के मामले में हेमंत बिस्व शर्मा से 1% पीछे जरूर नजर आए, लेकिन बीजेपी प्लस को 48% वोट के साथ 75 से 85 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। ये कमोवेश वैसा ही आंकड़ा है जैसा पिछली बार बीजेपी को हासिल हुआ था असम में, और 2019 के लोकसभा चुनावों के विधानसभा सेगमेंट्स के आधार पर हम कह सकते हैं 75 से 85 बीजेपी। कांग्रेस प्लस जिसने एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन किया था, गठबंधन की बहुत चर्चाएं हुई थी और देखना था कि क्या उसके गठबंधन पार्टनर्स यहां पर कर सकते हैं, लेकिन 40 से 50 सीटों पर वो सिमटे हुए दिख रहे हैं। मोदी का फैक्टर असम में दिखाई दे रहा है। ये एग्जिट पोल के जो अलग अलग सवाल लोगों से पूछे जाते हैं उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वहां पर गठबंधन की जो सरकार है वो 75 से 85 के बीच नजर आ रही है। संजय जी, असम में अगर आप देखें जिस तरह से बीजेपी को बढ़त मिल रही है, जिस तरह से बीजेपी जीतती भी दिख रही है, और चीफ मिनिस्टर की रेटिंग देखें वो बहुत नीचे है, 19% पर है, तो निश्चित रूप से और कई सवालों से ये संकेत मिलते हैं कि बीजेपी की जो असम में जीत हो रही है उसकी एकमात्र वजह है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, क्योंकि सरकार के कामकाज का आकलन बहुत साधारण है और चीफ मिनिस्टर की रेटिंग तो बहुत ही पुअर है। एक तरह से 19% रेटिंग है, किसी भी इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर के लिए बहुत ही खराब रेटिंग मानी जाएगी। इस हिसाब से सारा का सारा श्रेय मोदी जी को जाएगा अगर आसाम में नतीजे वही आते हैं जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। शहनवाज जी, ये चूंकि हमने वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा रखकर भी, जिसमें तरुण गोगोई भी थे कांग्रेस की तरफ से, हमने हेमंत बिस्व शर्मा को भी वहां पर रखा था। हेमंत बिस्व शर्मा की पॉपुलैरिटी ज्यादा नजर आई सर्बानंद सोनोवाल से। देखिए, वहां पर ये सही है कि हेमंत बिस्व शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल ये दोनों मिलकर वहां सरकार को बहुत अच्छे से चलाया है। श्वेता जी, मैं भी आसाम में भी काफी प्रचार मैंने किया है और मैंने पहली बार देखा, मैं बहुत जगह गया हूं जहां हमारी सरकार रहती है, कुछ न कुछ शिकायत हो जाती है कुछ लोगों को, ये हुआ ये नहीं हुआ, थोड़ी बहुत नाराजगी होती है जब भी आप सरकार में होंगे। मैंने पहली बार देखा कि यहाँ कोई भी सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं था। उनका गठजोड़ हो गया इसलिए वो लड़ाई में है ये कह रहे थे लोग, और उनका गठजोड़ रिएक्शन भी किया है, क्योंकि एआईयूडीएफ के बारे में जो तरुण गोगोई की राय थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो उनके बेटे की या कांग्रेस के आज के नेतृत्व के नहीं है। तो इसलिए पूरे आसाम में अगर आप देख लें, बराक वैली को इलाका छोड़ दें तो अन्य जगह बहुत रिएक्शन था कि कांग्रेस पार्टी जाके एआईयूडीएफ से मिल गई। जो लोग कई बार देश के खिलाफ बोलते हैं और अन्य बांग्लादेशी वोटरों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनसे जाकर कांग्रेस मिल गई, इसका भी बहुत रिएक्शन था। इसलिए अगर आपका एग्जिट पोल आने से पहले अगर दिल्ली में चर्चा करते तो हर कोई कह रहा था बड़ा टाइट है, बड़ा टाइट है। आपने तो यहाँ देखा है 75 से 85, हमें पूरा यकीन है कि हम 100 के करीब पहुंचेंगे। और कांग्रेस पार्टी के लोग क्या ड्रामा कर रहे थे, आज तो आपके डिबेट में उन्होंने पता कर लिया, इसलिए जिस वक्त पल भी आए हैं वो आकर कुछ और बहस करना चाहें, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि 0 सीट मिल रही है बंगाल में, आसाम में भी हार रहे हैं और पुडुचेरी में भी वो हार रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने डिबेट में आए, लेकिन डिबेट को डिरेल करना चाहा, या तो आना ही नहीं चाहिए। तो आप ये देख लीजिए कि आसाम के बारे में क्या किया, कुछ उम्मीदवार को ले जाके राजस्थान में रख रहे हैं, कुछ लोगों को छिपा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी कोई सरकार आने वाली है। वहां नरेंद्र मोदी जी पर बहुत विश्वास है। क्या क्या दुष्प्रचार बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ नहीं किया कांग्रेस के लोगों ने एआईयूडीएफ के साथ मिलकर, लेकिन वहां की आवाम को पता है कि अगर आसाम की सबसे ज्यादा आसाम को कोई प्यार करता है तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी करते हैं। हम लोग कहीं भी प्रचार में गए, और आपको ये भी बता दूं, बराक वैली में मैं अल्पसंख्यक बहुल इलाके में भी गया तो वहां पर देखा कि मोदी जी के नाम पर है, वो कुछ नहीं जान रहे, वो कह रहे जी मोदी जी के पार्टी के साथ है वो। लेकिन दक्षिण का जो दरवाजा आप लोग खोलना चाह रहे थे शहनवाज जी, वो मुमकिन नहीं लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता क्या वहां पर नहीं है? क्या जो आपका एआईएडीएमके के साथ आपने वहां पर चुनाव लड़ने का सोचा, क्या केरल में सबरीमाला का जो मुद्दा इतना बड़ा बनाया गया, वहां के नतीजे तो एनडीए को कहीं नहीं रख रहे हैं, बीजेपी को कहीं नहीं रख रहे हैं। जी 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 श्वेता जी, बहुत वाजिब सवाल है आपका। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो आपने उपयुक्त आदमी आज बुलाया है डिबेट के लिए, क्योंकि मैं केरल में भी सघन प्रचार मैंने किया है और केरल के अंदर हमारी सभाएं होती थी, लोग आए, लोगों में कमिटमेंट है, ये सही है। केरल में 2 ध्रुव में बटा हुआ केरल है, जो आपके
सर्वे में, ओपिनियन पोल में भी दिखता है। मोदी जी से मोहब्बत बहुत है, लेकिन वो वोट तक नहीं बदल पाता है। और केरल में हमने कोई बढ़ा चढ़ा कर दावा नहीं किया, लेकिन मैं आपको आज कह रहा हूं, ये दोनों गठबंधन का आखिरी चुनाव है। जिस तरह यानी एलडीएफ और यूडीएफ का, हम आएंगे तो पूरी ताकत से त्रिपुरा की तरह आएंगे। त्रिपुरा में हम 1 सीट जीतते थे, कभी नहीं जीतते थे, कभी 2 सीट जीतते थे, आए तो एकदम 2/3 बहुमत से आए। केरल पूरी तरह, जब एक बार वो जो बांध मजबूत बना रखी है दोनों ने कि आप बंगाल में मिलकर लड़ेंगे और केरल में अलग अलग लड़ेंगे, ये जो बहुत बड़ी फिक्सिंग है। और खासकर राहुल गांधी जी जब से सांसद बने हैं केरल से, तो उनको ये रहता है कि इतना झगड़ा यूडीएफ एलडीएफ में ना हो कि उनकी सीट खतरे में पड़ जाए। इसलिए मुझे तो लगता है एक एमपी की सीट के लिए कांग्रेस वहां एलडीएफ को लगता है कि अंदर उनका समझौता था कि भाई बंगाल में हम मिलकर लड़ेंगे तो क्या संदेश जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी वहां पर, जो पहले हर बार होता था कि एक बार एलडीएफ दूसरी बार यूडीएफ, वो नहीं था। लगता है कांग्रेस भी एलडीएफ को ही जिताना चाहती थी। इसलिए हमारी सीटें बहुत नहीं दिख रही होगी, लेकिन हमारी लड़ाई बहुत अच्छी हुई है। मोदी जी से मोहब्बत बहुत लोगों को है। लोगों को लगता है गॉड्स ओन कंट्री में कम से कम सबसे ऐसा नेता जो सबको लेकर चल सकता, मोदी जी आए। हमारी वहाँ संगठन मजबूत है, हमारी बहुत कार्यकर्ताओं की शहादत हुई है, लेकिन हम बहुत सीटें नहीं पा रहे हैं आपके एग्जिट पोल में। लेकिन मानते हैं जब हम आएंगे तो पूरी ताकत से केरल के अंदर आएंगे।